कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। सीधे शब्दों में कहें तो आमतौर पर मानव द्वारा उसके दिमाग में चल रही हजारों प्रकार की कल्पनाओं को अन्य सभी भाई बंधुओं के सामने अभिव्यक्त करना ही कला है। इसमें चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपने भावों की अभिव्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पाषाण काल में मानव ने गुफा चित्रण शुरू कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। इन चित्रों में शिकार करते मानव समूहों, स्त्रियों और पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी कई शताब्दियों में तैयार हुई थी। प्राचीन और मध्यकाल के दौरान भारतीय चित्रकारी मुख्य रूप से धार्मिक भावनाओं से प्रेरित थी, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते यह काफी हद तक लौकिक जीवन का निरूपण करती है। आधुनिक काल में अनेक उम्दा चित्रकार उभर कर सामने आए। उन्हीं में से एक ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी चित्रकार, लेखक और कहानीकार के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिनका नाम है श्री बद्री नारायण। श्री नारायण का जन्म 22 जुलाई सन 1929 को सिकंदराबाद में हुआ। उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के चित्रकारी शुरू कर दी और उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन सन 1949 में हुआ। इसके बाद सन 1954 में एक एकल शो भी हुआ। उन्होंने टाइल और सिरेमिक पर भी काम करना शुरू किया और जल रंगों का प्रयोग कर वे आगे बढ़ते चले गए। उनकी चित्रकारी बेहद उम्दा और दिल के करीब होती थी। आकर्षक चित्रकारी के कारण उनके पास 50 से अधिक एकल शो भी थे। उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल म्यूजियम में किया। उनकी कला शैलीबद्ध तरीके से आगे बढ़ती चली गई। सरल रूपरेखा और सुलभ विषय वस्तु आकर्षक बना गई उनकी कृतियों को। ऐसे दिग्गज कलाकार खुद में विशालता लिए होते हैं जो आज भी उन यादगार पलों को जिंदा कर जाते हैं। श्री नारायण ने बच्चों की किताबों का भी चित्रण किया और कुछ लघु कथाएं और कुछ कविताएं भी लिखी। ऐसे जन्मजात प्रतिभा संपन्न कलाकार की पहचान मुंबई ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी बनी। उनका एक वृत्तचित्र उन दिनों प्रसारित किया गया। सन 1987 में उन्हें पद्मश्री और सन 1990 में महाराष्ट्र गौरव सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। 23 सितंबर सन 2013 को खराब स्वास्थ्य के कारण बेंगलुरु के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। नमन करते हैं ऐसे दिग्गज कलाकार को और उनकी कलाकारी को। एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि।